दादु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा परिणामं परंगत परब्रह्मा परं सोमम देव निरंजनम निराकार निर्मलं तस्य दादुजीवन्दनं। जय गुरुदेव भगवान की जय। निरंजन निराकार की जय। गुरुदेव दादू दयाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उसके बाद में मैं उनकी कथा में प्रवेश करता हूँ। भक्तजनों, हमने अब तक सुना कि गुरुदेव दादू जी महाराज लोहारवाड़े में पधारे और लोहारवाड़े में संत के महंत जो थे उन्होंने गुरुदेव दादू जी महाराज को मारने की कोशिश की और उसके बाद में गुरुदेव उसके षड्यंत्र से बच गए। फिर लोगों ने उन्हें सजा दी पर गुरुदेव दादू जी महाराज ने दया करके उन्हें छुड़ा दिया। उसके बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज ने लोहारवाड़े को श्राप दिया कि जो ब्रह्मा की पद्धति को अपनाएगा, जो मेरी पद्धति और मेरे बताए रास्ते पर चलेगा, वो कभी लोहारवाड़े नहीं आएगा। इस प्रकार श्राप देकर गुरुदेव दादू जी महाराज ने लोहारवाड़े से बाहर जाकर अपना आसन लगाया और वहीं पर विश्राम किया। इसके बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज वहाँ से उठकर देवले गांव की ओर चल दिए। जब देवले गांव के लोगों ने सुना कि गुरुदेव दादू जी महाराज अपनी भक्त मंडली के साथ पधार रहे हैं, तब वहाँ के लोगों ने गुरुदेव दादू जी महाराज की बहुत को लाने के लिए कुछ मार्ग में कुछ दूरी तक गए, जिनमें दयाल दास जी, संत दास जी, गुजराती रामदास जी और ठाकुर बिरीसाल जी ऐसे बड़े बड़े भक्त लोग थे जो गुरुदेव दादू जी महाराज पर असीम आस्था रखते थे। वो सभी गुरुदेव दादू जी महाराज को लेने के लिए गांव के बाहर गए और उन्होंने सभी ने मिलकर गुरुदेव दादू जी महाराज की अच्छी तरह से सेवा की और सभी संतों को भी संतुष्ट किया। इस प्रकार देवले गांव में भी गुरुदेव दादू जी महाराज के आगमन से उत्सव होने लगा, सत्संग होने लगा। सभी लोग गुरुदेव दादू जी महाराज का दर्शन करने लगे और मिठाइयाँ प्रसादी बंटने लगा। इसके बाद में जब गुरुदेव दादू जी महाराज कुछ समय एकांत में बैठे हुए थे, तब वहाँ के ठाकुर बेरीसाल जी दादू जी महाराज के दर्शन करने आए और हाथ जोड़कर सामने बैठ गए। उनके मन में एक गर्व था, एक सेवा भाव का अहंकार था कि मैं बहुत ज़्यादा सेवा करता हूँ उन संतों की। उस गर्व को चूर करना जरूरी था। तो गुरुदेव दादू जी महाराज उनके मन के भाव को जान गए और मन के भाव को जानने के बाद गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा कि भक्त को गुरुदेव दादू जी महाराज ने सोचा कि भक्तों को अहंकार नहीं होना चाहिए, ये कर्तव्य विमुख हो जाएगा। इसलिए उन्होंने उन्हें एक पद गा के सुनाया। वो पद इस प्रकार था, गर्म न कीजिए रे गर्भ हो ये विनाश, गर्भ गोविंद ना मिले गर्भ नरक निवास, गर्भ रसातल जाइए गर्भ घोर अंधकार, गर्भ भोजल डूबिए गर्भे वारण पार, गर्भे पार न पाइए गर्भे जमपुरी जाए, गर्भे को छूटे नहीं गर्भे बंदे आए, गर्भे भावना उपजे,
में भक्ति न हो, गर्भ पीव क्यों पाइए, गर्भ करे जन कोय, गर्भ बहुत विनाश है, गर्भ बहुत विकार, दादू गर्व न कीजिए, सम्मुख सिरजनहार, सम्मुख सिरजनहार। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं, हे प्राणी, तू किस लिए गर्व कर रहा है? गर्व से क्या प्राप्त करना चाहता है? गर्व करने से के परिणाम को देखकर तू विचार कर ले। ये जीवात्मा, तू गर्व, हे जीवात्मा, तू गर्व मत कर। गर्व करने से बुद्धि के अंत में चतुर्सकु ज्ञान विचार नष्ट हो जाते हैं, जिससे सब तन मन धन आदि का नाश ही होता है। गर्व करने से प्राणी राम नाम स्मरण भक्ति नहीं करता। गर्व करने से गोविंद का मिलना संभव है, और गर्व करने से मिलना संभव है, क्योंकि जहाँ गर्व होता है वहाँ भगवान का वास नहीं होता। वहाँ राम नाम नहीं किया जा सकता। गर्व रहित होने पर ही गुरु ज्ञान द्वारा राम नाम को धारण किया जा सकता है। गर्व करने से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गर्व रहित होने पर ही गुरु ज्ञान द्वारा राम नाम धारण किया जा सकता है। गर्व करने से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, और जीवात्मा गर्व करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होकर जीवात्मा अन्य योनियों में जाएगी, और जहाँ अपने के अनेक जन्मों के कर्म से नरक योगनियाँ भोगनी पड़ेगी। गर्व करने से प्राणी रसातल को भी जाता है। जहाँ बुद्धि घोर अंधकार से उलझ जाती है, वहाँ ज्ञान का लेस मात्र भी उजाला नहीं रहता। गर्व करने से संसार के बहुत दुख रूपी जल में डूबना पड़ता है। इन दुखों का कोई पार नहीं, इन दुखों का कोई बार पार नहीं दिखता। गर्व करने से संसार में बहुत दुखों का पार नहीं पाया जा सकता। यमपुर में भी जाना पड़ता है। कर्म करने से प्राणी कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, अपितु बंधनों में ही बनता रहता है। कर्म करने से दया भाव उत्पन्न नहीं होता और भक्ति उत्पन्न नहीं होती। गर्व करने से परमात्मा देव की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए गर्व में लेस मात्र भी ना कर और इस गर्व को धारण ना कर। गर्व करने से सारा विनाश ही विनाश है। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज समझा रहे हैं कि गर्व करने से आप रसातल को ही जाओगे और गर्व उत्पन्न हुआ तो आपका संपूर्ण नाश हो जाएगा। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने ठाकुर बेरीसाल जी को समझाया और ठाकुर बेरीसाल जी ने गुरुदेव दादू जी महाराज के उपदेश को समझकर उन्होंने अपना गर्व त्याग दिया। उसके बाद में वह गुरुदेव दादू जी महाराज को दंडवत प्रणाम करते हुए अपने स्थान को चले गए। उधर गुरुदेव दादू जी महाराज सभी भक्त मंडली को उपदेश दे रहे थे और जो लोग भी गुरुदेव दादू जी महाराज के दर्शन करने पधार रहे थे सबको दर्शन दे के संतुष्ट कर रहे थे। इस प्रकार देवले गांव में भी गुरुदेव दादू जी महाराज ने सबका को संतुष्ट किया। उसके बाद में गुरुदेव दादू जी वहां से चलकर देवले से चलकर आमेर को प्रस्थान कर गए। जब आमेर में पधारे तब सभी लोगों ने सुना कि गुरुदेव दादू जी महाराज आ गए हैं। तब सभी गुरुदेव दादू जी महाराज के दर्शन करने आमेर पहुँचे और सभी ने गुरुदेव दादू जी महाराज के दर्शन किए और सभी संतुष्ट हुए। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज के टोक सम्मेलन से लेकर देवले गांव की यात्रा वो संपूर्ण तरह पूरी हुई और गुरुदेव दादू जी महाराज ने किस प्रकार अपने आप को बचाया, किस प्रकार लोगों को उपदेश दिए और किसी प्रकार के गर्व के विषय में बेरीसाल जी को समझाया। दादू जी महाराज ने संपूर्ण तरह से सबको संतुष्ट किया। ये अब आगे की कथा में हम
गुरुदेव दादू जी महाराज के शिष्य सम्राट बाजिद के बारे में वर्णन करेंगे, जो अगले भाग में आएगा। इस भाग के लिए बस इतना ही। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाए। कमेंट में दादू राम सत्यराम अवश्य लिखना। और इसके साथ ही मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। गुरुदेव दादू जी महाराज की असीम कृपा आप पर बनी रहे। परमात्मा आप पर कृपा बरसाता रहे। आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसी आशा और आशीर्वाद के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और गुरुदेव दादू जी महाराज से विनती करते हैं कि आपको संपन्न बनाए रखे, आपको निरोग रखे और आप कभी भी किसी प्रकार के कष्ट में ना उलझे, मोह माया से भी आप बचे रहें। इसी के साथ में दया करे तब अंग लगावे, भक्ति अखंडित देही दादू राम सत्यराम। जय गुरुदेव।